हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कौन सी स्लैब बताई है टीडीएस ऑन सैलरी डिडक्ट करने के लिए। एक फाइनेंस बिल 2020 में जो सेक्शन बताया गया है 115 BAC, वो सेक्शन क्या है, उस सेक्शन की क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या है। जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहा है अंडर दी हेड सैलरी और वो अमाउंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, तब टीडीएस डिडक्ट करना लाजमी है। ये जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसका रेट अंडर सेक्शन 192 बताया गया है, और वो टीडीएस कैसे कंप्यूट होना है ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्लैब भी बताई है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। आप मेरी स्क्रीन पे उस स्लैब देख रहे हैं। 0 से 2.5 लाख तक जो सैलरी फॉल कर रही है उस पे 0% टैक्स रहेगा। जो सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख तक फॉल कर रही है उस पे 5% टैक्स रहेगा। जो सैलरी 5 लाख से 10 लाख में फॉल कर रही है उस पे 20% रहेगा, और जो सैलरी 10 लाख या उससे ज़्यादा है उस पे 30% टैक्स रहेगा। ये स्लैब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई है एक एम्प्लॉयर के लिए टीडीएस कैसे किन रेट्स पे कंप्यूट करना है और वो कैसे पे करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इन स्लैब के हिसाब से जो टीडीएस कैलकुलेट किया है उसे बेसिक टीडीएस कहा जाता है, और उस पे एजुकेशन सेस @4% भी ऐड किया जाता है। बेसिक टीडीएस प्लस एजुकेशन सेस ये जो अमाउंट बन रही है वो होती है टोटल टीडीएस जो एक एम्प्लॉयर ने डिडक्ट करना है अपने एम्प्लॉय की सैलरी में एक फाइनेंशियल ईयर में, और वो गवर्नमेंट को पे करना है विद इन द ईयर। तो ये तो थी जो स्लैब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई है एम्प्लॉयर के लिए टीडीएस कैसे कंप्यूट करना है। अब बात करते हैं सेक्शन 115 BAC जो कि फाइनेंस बिल 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंसर्ट किया है। इस सेक्शन के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल या वो HUF है वो इस सेक्शन में कुछ बेनिफिट्स ले सकता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस बताई गई हैं फाइनेंस बिल 2020 में इस सेक्शन की। जब वो कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तभी एक असेसी इस सेक्शन में ऑप्शंस अवेल कर सकता है। अब इस सेक्शन में एक स्लैब बताई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की। ये आप स्लैब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 0 से 2.5 लाख तक की जो सैलरी है उस पे 0% टैक्स रहेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की सैलरी है उस पे 5% रहेगा। जो 5 लाख से 7.5 लाख तक की सैलरी है उस पे 10% रहेगा। सिमिलरली जो सैलरी 7.5 लाख से 10 लाख तक है उस पे 15% रहेगा। जो सैलरी 10 लाख से 12.5 लाख तक की है उस पे 20% रहेगा। जो सैलरी 12.5 लाख से 15 लाख तक की है उस पे 25% टैक्स रहेगा। जो सैलरी 15 लाख की या उससे ज़्यादा है उस पे 30% टैक्स रहेगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये अलग 6 या 7 स्लैब्स बताई हैं अपने फाइनेंस बिल 2020 में अंडर सेक्शन 115 BAC, जबकि सेक्शन 192 में बताया गया है कि 4 स्लैब्स के बारे में, जिसमें हाईएस्ट टैक्स जो है 30% है। इसमें भी हाईएस्ट टैक्स जो है 30% है। अब बात करते हैं इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी क्या है। पहली सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जब भी एक इंडिविजुअल या HUF सिर्फ इनकम ले रहा है सैलरी हेड के अंडर, और जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 139 फाइल करता है, तब वो इस ऑप्शन को अवेल कर सकता है। ये सेक्शन खुद ही अप्लाई नहीं होगा। जब भी एसएससी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तब उसे ये सेक्शन के लिए सिलेक्शन करनी होगी। उसको जब भी वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट जो कि अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में बताई गई है उससे पहले पहले फाइल करता है इनकम टैक्स रिटर्न, तब वो इस सेक्शन में ऑप्शंस अवेल कर सकता है। दूसरी एप्लीकेबिलिटी,
ये जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो उन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ पे होगा जो कि बिज़नेस इनकम नहीं अर्न कर रहे। कुछ एसेसीज ऐसे भी होते हैं जो कि रेंट से इनकम अर्न कर रहे हैं या कोई और सोर्स से इनकम कर रहे हैं, जिसे कि बिज़नेस इनकम कहा जाता है। वो भी इस ऑप्शन में बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन उन्होंने ये एक बार अगर सेक्शन सेलेक्ट कर लिया तो आने वाले ईयर्स में भी यही सेक्शन में अंडर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तीसरी, जब वो ये सेक्शन में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब उन्होंने कोई भी लॉस, कोई भी डेप्रिसिएशन उस साल की या पिछले साल की सेट ऑफ नहीं करनी। अगर वो सेट ऑफ कर रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी लॉस बिना सेट ऑफ किए आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो ही आपको सेक्शन 115 BAC के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इन दो सेक्शंस में जो डिफरेंस है, अब एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा TDS अंडर सेक्शन 192B ऑफ इनकम टैक्स, जो कि यहाँ बताया गया है। इस हिसाब से एम्प्लॉयर एक TDS डिडक्ट करेगा और जब भी एम्प्लॉई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा या तो वो इस टैक्स रेट से अपना टैक्स पे कर सकता है या TDS जो ऑलरेडी डिपॉजिट है उसका क्रेडिट ले सकता है, या फिर वो इस स्लैब के हिसाब से अपना इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर सकता है। ये दोनों ऑप्शंस बताई गई हैं फाइनेंस बिल 2020 में। कोई भी असेसी इस हिसाब से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है और इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकता है। अगर वो 115 BAC में जा रहा है तो कुछ कंडीशंस हैं जो आप मेरी स्क्रीन पे अब देख रहे हैं, ये फुलफ़िल करनी होंगी। तो गाइज़ ये तो थी सेक्शन 192 एंड सेक्शन 115 BAC की डेफिनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।